नमस्ते महाराज जी। सभी शुल्लक जी महाराज जी को इच्छामि। महाराज जी, दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हीं से मेरा प्रश्न है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। महाराज जी, जब पांडव वनवास गए वापस आए तो उनकी प्रतिभा कुछ और निकली। श्री राम जी जब वनवास गए वापस आए, उनकी प्रतिभा कुछ और निकली। महाराज जी, आज के समय में इस हम वन से क्या आशय लें कि जो हम सभी की प्रतिभा और निखरे, और महाराज जी प्रतिकूलताओं को हम कैसे अनुकूल बनाएं? देखिए, बात बिल्कुल सही है। आपने रामचंद्र जी का और पांडवों का जो उदाहरण दिया बिल्कुल सही है। मैं तो इतना ही कहता हूँ, हवा की आँच में पकने पर ही मिट्टी घट बन पाती। जब तक वो तपती नहीं तब तक पानी उसे बहा लेती, गला देती। लेकिन आँच में पक जाने के बाद जो पानी कल तक उसे बहा लेता था, वो घट उसे अपने में समा लेता है, उसे धारण करने में समर्थ हो जाता है। तो जो खुद में तपता है, पकता है, वह मजबूत होता है। परिपक्व होने का मतलब ही यही है कि हम मजबूत बने, अपने आप को और अधिक स्ट्रांग बनाएं। आज बन जाने की बात तो नहीं है, लेकिन बनने की बात है। अगर खुद को कुछ बनाना है तो हमें अपने आप को खपाना होगा। जब तक हम खुद को खपाने के लिए राजी नहीं होंगे तब तक कुछ पा नहीं सकते। इसलिए मनुष्य को अनुकूलताओं का मोह त्याग कर प्रतिकूलता का अभ्यास करना चाहिए। और जब हम ऐसा अभ्यास बना के रखते हैं तो हमारा रास्ता अपने आप प्रशस्त होता है और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ हो पाते हैं। एक बात। दूसरी बात, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने मन को अनुकूल कैसे बनाएं। अगर अपने मन को सदैव अनुकूल बनाए रखना चाहते हैं, 4 बातों को ध्यान में रखें। सबसे पहली बात, आत्मविश्वास से लबरेज हो। अपना आत्मविश्वास कभी खंडित ना होने दें। दूसरी बात, सोच को सकारात्मक रखो। प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करने लगो। प्रतिकूल की जब अनुकूल व्याख्या करने लगोगे, सोच सकारात्मक रहेगी तो उल्टी बात भी सीधी दिखने लगेगी, फिर किसी भी प्रकार की व्याकुलता शेष नहीं रहेगी। तीसरी बात, मन में धैर्य रखो। ये हमेशा सोचना चाहिए कि चाहे कितनी भी प्रतिकूलता है, ये स्थायी नहीं है। आज नहीं तो कल हम बदलेंगे। अभी रात है, प्रभात होगा। रात लंबी हो सकती है पर शाश्वत नहीं। और चौथी बात, आशावादी बन के रहें। अपनी सोच को कभी भी हताशा से ग्रसित न होने दें। आशावादी बने रहें, निश्चित परिणाम अच्छा है। नमस्ते।